ज़माना कदीम का एक अजीब व गरीब किस्सा जो आपके दिल को छू लेगा और आपकी सोच को झंझोड़ कर रख देगा। एक ऐसी दास्तान जो तन्हाई, उम्मीद और ईमान के गर्द घूमती है। सोचें, अगर आप रात के अंधेरे में बेआब व गया सहरा में अकेले खड़े हों, भूख और प्यास से ढाल, और आपके पास कोई सहारा ना हो, तब क्या होगा? ये कहानी इसी लम्हे से शुरू होती है जहां एक इंसान की जिंदगी का इम्तिहान इसके सामने आ खड़ा होता है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये सफ़र आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां हर कदम पर हैरत और सबक मुंतजर है। चलो कहानी शुरू करते हैं। ज़माना कदीम की बात है। एक दूर दराज गांव सरमस्तपुर में रहीम नामी एक नौजवान अपने वालिद बशीर के साथ एक छोटे से घर में जिंदगी बसर कर रहा था। उनका गुजारा एक मामूली सी दुकान से होता था, जहां दोनों दिन भर मेहनत करते। घर में सिर्फ ये दोनों ही थे और एक दूसरे के सिवा उनका कोई सहारा ना था। रात के वक्त जब वो दोनों घर में बैठते, बशीर अपने बेटे को नसीहत करता, बेटा रहीम, मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाऊं तो याद रखना तुम कभी अकेले नहीं हो। अल्लाह हर वक्त तुम्हारे साथ है। कारोबार को अल्लाह के भरोसे पर चिल्लाना, क्योंकि ये दुकान तो बस एक जरिया है, असल राज अल्लाह की रजा में छुपा है। हमेशा ईमानदारी और सच्चाई को थामे रखना, चाहे इसकी कीमत तुम्हें अपना सारा माल ही क्यों ना देना पड़े। लोगों से नरमी से पेश आना, क्योंकि अल्लाह इस वक्त तुम्हारा सहारा बनेगा जब कोई और तुम्हारे आसपास ना होगा। रहीम अपने बाप की बातें सुनता, लेकिन दिल में परेशानी उठती। वो कहता, बाबा, अल्लाह न करे कि आप मुझे छोड़कर चले जाएं। अगर आप ना रहे तो मेरा क्या होगा? बशीर मुस्कुराते हुए इसके सर पर शफकत से हाथ रखता और कहता, बेटा, यही तो मैं समझा रहा हूं। मेरा जाना यकीनी है, लेकिन अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखोगे तो कभी खुद को अकेला ना पाओगे। वो तुम्हारा निगहबान है और उस पर यकीन रखने वाला कभी नाकाम नहीं होता। लेकिन रहीम के दिल में एक सवाल उठता, अगर मैं मेहनत करूं, ईमानदारी करूं और लोगों से अच्छा सलूक करूं, तो फिर अल्लाह पर भरोसे की क्या जरूरत? सब कुछ तो मेरे अमल से ही होगा ना। ये सोचकर वो अक्सर बाप की बातों को नजरअंदाज कर देता, मगर इसे क्या मालूम था कि अल्लाह इसे एक ऐसा सबक सिखाने वाला है जो इसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। वक्त गुजरता रहा और फिर वो दिन आ गया जिसका बशीर हमेशा जिक्र करता था। वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब रहीम के पास अल्लाह के सिवा कोई ना था। जब वो दुकान पर जाता, हर चीज इसे बाप की याद दिलाती। घर लूट रहीम घोड़े पर सवार हुआ और उम्मीद के सहारे नौरंगाबाद की तरफ चल पड़ा। रास्ता लंबा और अजनबी था, मगर वो प्रामियत था कि मंजिल तक पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही सूरज हुआ में चमक उठा और वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा, मगरिब की तरफ झुकने लगा, इसकी उम्मीद भी डगमगाने लगी। शाम ढल गई, अंधेरा छा गया और रहीम पर खौफ सवार होने लगा। जो खाने पीने का सामान वो साथ लाया था, वो हमेशा के लिए खशक सहरा में खत्म हो चुका था। अब भूख और प्यास ने उसके जिस्म को कमजोर कर दिया था, मगर उससे भी ज्यादा खौफ ने उसे घेर लिया था। रात के सन्नाटे में दूर जंगल से हटकर हो चुका था। खौफनाक आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई वहशी दरंदा घात लगाए बैठा हो। घोड़ा भी बेचैन हो गया, इसके कदम लड़खड़ाने लगे, जैसे वो भी खतरा भानप चुका हो। रहीम ने इधर उधर निगाह दौड़ाई, मगर हर तरफ अंधेरा था। इसने खुद को तसल्ली दी, बस थोड़ी देर और, शायद आगे कोई महफूज जगह मिल जाए। मगर हकीकत उसके तसव्वुर से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। कुछ और सफर के बाद भूख और प्यास हद से बढ़ गई। वो सोचने लगा, शायद मेरी मौत यहीं लिखी है। न जगह थी, न पानी, न खाने का कोई जरिया। भूख तो बर्दाश्त हो रही थी, मगर प्यास ने हमेशा का रख कर दिया था, उसे बेचैन कर दिया। उसने घोड़े को तेज भगाया, मगर कुछ दूर जाकर घोड़ा रखने लगा। अंधेरे में सफर मुमकिन न था। खौफ से ढाल रहीम जमीन पर लेट गया, मगर प्यास की शिद्दत से नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। लेटे लेटे उसे बाप की बात याद आई, बेटा, अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें वहां मिलेगा जहां कोई ना हो। इस सोच के साथ उसके लब्बों से बेअख्तियार दुआ निकली, अहे अल्लाह, अगर मेरे वालिद की बात सच थी तो इस बेआब व गयाह सहरा में मेरे लिए पानी और खाने का कोई रास्ता खोल दे। तो जानता है कि मैं कितना भूखा और प्यासा हूं। दुआ के बाद वो वहीं लेटा रहा। कुछ देर गुजरी
कि अचानक घोड़ा घबरा कर खड़ा हुआ और खौफजदा होकर भागने लगा। रहीम ने गुस्से से कहा, अब ये क्या मुसीबत है? मगर अगर घोड़ा चला जाता तो वो बिल्कुल अकेला रह जाता, सो उसने फौरन उसका पीछा किया। कुछ दूर भागने के बाद घोड़ा रुक गया और रहीम ने लपक कर उसे काबू कर लिया। लेकिन अब एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। इन धैर्य में वो रास्ता भूल चुका था। बेबस होकर उसने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने का फैसला किया। चंद कदम ही चला था कि दूर कहीं रोशनी की हल्की सी चमक दिखाई दी। दिल में उम्मीद जागी, चलो यहाँ जाकर रात गुजार लेता हूँ। वो रोशनी की तरफ चल पड़ा। करीब पहुंचा तो हैरत से रुक गया। ये तो एक पूरी बस्ती थी, बेशुमार घर आबाद थे। दिल को सुकून मिला कि शायद किसी घर में पनाह मिल जाए। घोड़े से उतरकर जब वो करीब गया तो देखा कि एक घर पर ताला लगा है। हैरान होकर दूसरे, फिर तीसरे घर की तरफ बढ़ा, मगर सबके दरवाजे बंद थे। वो सोचने लगा, ये कैसे मुमकिन है कि पूरी बस्ती सुनसान हो? दिल में खौफ सा बैठने लगा, मगर हिम्मत करके वो उस रोशनी की समत बढ़ा जो एक घर से आ रही थी। दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से भारी आवाज आई, कौन है? रात के इस पहर यहाँ क्या कर रहे हो? रहीम ने जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूँ, सरमस्तपुर से आया हूँ। रास्ता भटक गया हूँ और रात गुजारने के लिए पनाह मांगता हूँ। कुछ लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और रहीम अंदर दाखिल हुआ। अंदर एक माजूर शख्स ज़मीन पर लेटा था, जिसके दोनों पाँव नहीं थे। वो मुस्कुराकर बोला, भाई साहब, मुझे बहुत प्यास लगी है, बराहे करम पानी दें, भूख से भी नढाल हूँ। माजूर शख्स ने सुकून से कहा, भाई यहाँ पानी नहीं है, तुम्हें वहाँ जाना होगा जहाँ सहरा में 2 रोशनी दिख रही है। वहाँ से पानी मिलेगा और खाने का बंदोबस्त तो अल्लाह खुद करेगा। रहीम को अजीब सा लगा, मगर भूख और प्यास से मजबूर होकर वो चल पड़ा। रोशनी की तरफ पहुंचा तो एक पुरानी झोंपड़ी नजर आई। अंदर से कोई आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था, जैसे खुद से बातें कर रहा हो। रहीम के दिल में खौफ पैदा हुआ, अब ये कौन सी मखलूक है? हिम्मत करके उसने आवाज दी। अंदर से हम होंगे जवाब आया, हाँ बोलो, मुझे यकीन है तुम्हें पानी चाहिए। रहीम हैरान हुआ, मगर बोला, हाँ मुझे पानी चाहिए। अंदर से आवाज आई, तो अंदर आ जाओ। वो डरते डरते अंदर है गया और जब देखा तो सुकून की सांस ली। सामने एक बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे थे। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटा, जब इंसान का अल्लाह पर भरोसा कमज़ोर हो जाता है तभी वो रास्ते भटकता है। वहाँ पानी का मुटका रखा है, उठाओ और चलो। रहीम ने मुटका उठाया और वापस चल पड़ा। रास्ते में सोचा, यहाँ पानी पी लूँ, मगर फिर ख्याल आया, माजूर शख्स है, भी तो प्यासा होगा। वो तेजी से चला, मगर घर के करीब पहुंचते ही अंधेरे में दरवाजे से टकराया, गिर पड़ा और मटका टूट गया। सारा पानी बह गया। गुस्से से भरा रहीम अंदर गया और बोला, भाई मटका गिर गया, अब मुझ में बात करने की हिम्मत नहीं। अगर पानी हो तो बस इतना दें कि सांस ले सकूं। माजूर शख्स ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर ये शख्स वाकई भौंका और प्यासा है तो मेरी मदद कर ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खटखटाया गया। रहीम चौंका, ये कौन हो सकता है? मुस्कुराया, जो भी है तेरे लिए पानी और खाना लाया होगा। दरवाज़ा खोला तो वही बुजुर्ग खड़े थे। मुस्कुराते हुए बोले, तुमसे एक मुटका भी न सुन भला, ये लो पानी और खाना, और हाँ, घोड़े के लिए भी पानी रख दिया है। रहीम हैरान रह गया। भूख और प्यास ने सोचने का मौका न दिया। उसने पानी पिया और खाने पर टूट पड़ा। जब पेट भर गया तो सवालात उठने लगे। वो माजूर शख्स से बोला, भाई ये बस्ती खाली क्यों है? माजूर शख्स ने जवाब दिया, यहाँ बारिश में पानी भर जाता है, लोग ऊपरी इलाकों में चले जाते हैं। रहीम ने पूछा, तो आप क्यों रुके? वो बोला, मैं जा नहीं सकता और इबादत के लिए ये जगह छोड़ना नहीं चाहता। रहीम ने आखिरी सवाल किया, आपको कैसे यकीन था कि खाना आ जाएगा? माजूर शख्स हंसा, अगर मालिक से ना मांगोगे तो किससे? मैं 1 साल से यहाँ हूँ और अल्लाह ने कभी भूखा न रखा। इस वाक़ये के बाद रहीम का यकीन पख्ता हो गया। वो समझ गया कि अल्लाह पर भरोसा करने वालों को वो हर मुश्किल में रास्ता दिखाता है। इसके बाप की बातें अब उसके दिल में घर कर गईं। ये कहानी हमें सिखाती है
कि अगर हम अल्लाह पर कामिल यकीन हों तो हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हर मुश्किल में रास्ता देख सकते हैं, तो कभी मायूस ना होंगे। हमारी सोच महदूद है, मगर अल्लाह के फैसले हिकमत से भरे होते हैं। हर आजमाइश या तो गुनाहों का किफ़ारा है, या इम्तिहान, या हदायत का ज़रिया। सब्र करो, क्योंकि अल्लाह सब कुछ देखता और सुनता है।